हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, बायोटेक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। एक्चुअल में बायोटेक कंपोनेंट होता क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज। देखो, बायोटेक कंपोनेंट जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है बना होता है। हमने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में हमने टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर इनके बारे में डिस्कस किया था। जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं, और जो बायोटिक फैक्टर या फिर बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, उनको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, बायोटिक कंपोनेंट फॉर्म बाय लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या हो सकती है, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं। प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स, माइक्रोब, जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, पहला तो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं हम, इसको आगे जब हम पढ़ेंगे तब आप समझ जाओगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। सेकंड है कंज्यूमर्स, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, देखो, प्रोड्यूसर्स जो मतलब प्रोड्यूस, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब लिविंग ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो जितने भी, देखो, आपने छोटी क्लासेस 10th क्लास में, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्रोड्यूसर्स के बारे में। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो किसी के भरोसे नहीं रहते, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना खुद बना लेते हैं और अपनी लाइफ प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। जितने भी ऑल फोटोसिंथेटिक कंज्यूमर्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जितने भी फोटोसिंथेटिक कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। याद रखना, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट हो गए, है ना। जितने भी प्लांट हो गए जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो किसके लिए, ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए, उनका जो फूड है वो प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना। उन्हीं को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दी ग्रीन प्लांट्स आर दी मैन प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट जो होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो मैन प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या कर रहे हैं, खुद का खाना खाना जो है खुद बना रहे हैं, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बना रहे हैं। और दूसरे टाइप के प्रोड्यूसर्स कौन से हो सकते हैं, कीमोटोट्रॉप्स, फाइटोप्लैंक्टन। कीमोटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, कीमोटो जो केमिकल प्रोसेस को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोसिंथेटिक होते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। तो और फाइटोप्लैंक्टन जो एक्वेटिक एनिमल, जो एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, ठीक है ना। एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। एक्वेटिक प्लांट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, जितने भी फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गई, एक्वेटिक जो प्लांट्स समुद्र के अंदर, आपने सुना होगा कि एल्गी पाई जाती है, पानी में एल्गी पाई जाती है। तो वो क्या है, वो भी क्या है, प्रोड्यूसर्स है। और बहुत ही ज़्यादा मेजर कंपोनेंट जो है, बायोटिक कंपोनेंट जो है प्रोड्यूसर्स के अंदर, वो एल्गी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है और अपना खाना खुद बनाती है। याद रखना, मेजर ऑटोट्रॉप्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। जितने अर्थ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाती, जितने समुद्र के अंदर जो एल्गी होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेती है। याद रखना ये बात, ठीक है। तो ये था प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और दूसरे टाइप के प्रोड्यूसर्स, एक ये तो हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। हमने कीमोटोट्रॉप पढ़ लिया, फाइटोप्लैंक्टन जो कि दूसरे टाइप के प्रोड्यूसर्स हैं। और एक बात आती है कंज्यूमर्स के अंदर, वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आता है कंज्यूमर्स में, ठीक है ना। वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो, कंज्यूमर क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं।
ठीक है, चाहे वो छीन के लें, चाहे कैसी किसी भी तरीके से लें, वो कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरों से कुछ ना कुछ ले रहे हैं। अब यहाँ पे खाने की बात चल रही है तो क्या, दूसरों से अपना खाना ले रहे हैं, दूसरों से अपनी लाइफ प्रोसेस, खाने की वजह से लाइफ प्रोसेस जो उनकी चल रही है, ठीक है ना, वो कंज्यूमर्स होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ऑल दी हेटरोट्रॉप, जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, जितने भी हेटरोट्रॉप्स हैं इकोसिस्टम के अंदर, वो सभी क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। दे डायरेक्टली, डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर के ऊपर, डायरेक्ट प्लांट्स को खाए, और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। डायरेक्टली तो हो गए हर्बीवोर, हर्बीवोर क्या प्रोड्यूसर्स हैं, और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड हो गए, कार्निवोर के ऊपर। अब कार्निवोर के ऊपर कैसे हो गए, क्योंकि ये तो प्रोड्यूसर्स हैं, डिपेंड प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। देखो कार्निवोर भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो किसी ना किसी एनिमल को खा रहा होगा, वो भी किसी ना किसी एनिमल को खा रहा होगा, और एक उनमें से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो प्लांट्स को खा रहा होगा, जो प्रोड्यूसर्स को खा रहा होगा। तो वो प्रोड्यूसर्स को जो कोई ऑर्गेनिज्म खा रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म खा रहा है, वो कार्निवोर हो गया, और उस ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, कार्निवोर को। तो इस वजह से बोल दिया डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो डिपेंड कर ही रहा है ना प्रोड्यूसर्स के ऊपर। तो डायरेक्टली तो जो प्लांट्स को डायरेक्ट खाए, ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स को डायरेक्ट खाए, उसको तो हम डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स पे जब वो कार्निवोर को खाए, ठीक है ना, क्योंकि एक ऐसी स्टेज होगी जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को खा रहा होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये दो टाइप्स का होता है, मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है। मैक्रो कंज्यूमर जो होता है, मैक्रो कंज्यूमर में दे डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी, they digest their food inside the body, that is first ingestion and then digestion। पहले वो ingest करेंगे, intake करेंगे फूड, और उनकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्ट होगा, ठीक है ना, फूड जो है उन। और मैक्रो कंज्यूमर्स के अंदर कौन आ जाते हैं, फैगोट्रॉप्स आ जाते हैं। होलोजोइक जो फैगोट्रॉप कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इंजेस्ट करते हैं और देन डाइजेस्ट करते हैं, सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं, होलोजोइक में सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है ना। मैक्रो कंज्यूमर जो होते हैं ये भी फर्दर 3 और 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखो 3 और 4 में कैसे डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, कभी कभी क्या है क्वाटनरी कंज्यूमर भी आ जाता है, ठीक है ना, या फिर टॉप कंज्यूमर भी उसे हम बोल देते हैं, ठीक है। और कई बार क्या है टर्सरी कंज्यूमर को ही हम टॉप कंज्यूमर बोल देते हैं। जब हम फूड चेन पढ़ेंगे ना, फूड वेब, उसके अंदर हम देखेंगे कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर्स कैसे आते हैं, है ना, टॉप कंज्यूमर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में। देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट फूड ऑब्टेन कर रहे हैं प्रोड्यूसर से, डायरेक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं किससे, प्रोड्यूसर से। फॉर एग्जांपल हर्बीवोर जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि ये क्या है, रैबिट, खरगोश क्या करता है, प्लांट्स को डायरेक्ट खाता है, ठीक है, वो तो हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अगर इसको खरगोश को कोई और ऑर्गेनिज्म खा ले तो वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हेटरोट्रॉप दैट फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, सिंस प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप आर टिपिकली प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा हो गया, जो खरगोश को खा रहा है, और खरगोश क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। क्यों, क्योंकि ये प्लांट्स को खा रहा है। जो प्लांट्स को खाते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, और जो प्लांट्स खाने वाले को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आ जाते हैं, और उनको जो खाते हैं वो टर्सरी कंज्यूमर के अंदर आ जाते हैं, और उनको भी जो खाते हैं वो क्वाटनरी या फिर टॉप कंज्यूमर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो प्राइमरी कंज्यूमर समझ में आया, जो डायरेक्ट क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोड्यूसर से अपना खाना ले रहा है, मतलब प्लांट्स को खा रहा है। तो हर्बीवोर क्या, शाकाहारी, जो प्लांट्स को ही खाते हैं। कहते हैं ना कई जो इंसान होते हैं कि बोलते हैं मैं हर्बीवोर हूँ, कई बोलते हैं मैं शाकाहारी हूँ, बिल्कुल प्योर शाकाहारी हूँ, मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कई क्या होते हैं ओमनीवोर, वैसे तो ह्यूमन को ओमनीवोर में काउंट किया जाता है क्योंकि वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, हर्बीवोर भी खाता है और कार्निवोर भी खाता है, ठीक है। मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है, तो दोनों में से कोई भी कुछ भी खा सकता है, ठीक है।
तो ये हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी बोल देते हैं। याद रखना, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाता है उसको सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो इसके अंदर और भी एग्जाम्पल, जैसे कि हर्बीवोर के अंदर एग्जाम्पल, एक तो रैबिट हो गया, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ग्रासोपर हो सकता है, जू प्लैंकटॉन्स हो सकते हैं, है ना, काउ, ग्रेजिंग कैटल, रैबिट हैं, ये सारे जो हैं प्राइमरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम प्राइमरी कार्निवोर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहले मांसाहारी होते हैं। ठीक है, जो किसको खा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोल देते हैं। ये वो एनिमल होते हैं विच फीड अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे कि प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट हो गया, प्लांट को रैबिट खा रहा था, यहाँ पे प्लांट को कौन खा रहा था, रैबिट खा रहा था। तो रैबिट को कोई और ऑर्गेनिज्म खा ले, वो कहलाता है सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर। एनिमल विच फीड अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड ऑब्टेन फूड, फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, स्नेक, ये सभी क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल हो गए या फिर प्राइमरी कार्निवोर के एग्जाम्पल हो गए। और ये फूड चेन का एक फ्लो चार्ट है, जो कि हम आगे जब टॉपिक आएगा ये तब हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसका थोड़ा सा मैं यहाँ से समझा देता हूँ। प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है। जैसे कि ये रैट हो गया, रैट को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आ गया। अब स्नेक को कौन खा रहा है, बाज, तो ये क्या है, ये टर्सरी कंज्यूमर। अब इसको भी कोई खा ले तो टॉप कार्निवोर, टॉप कंज्यूमर हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे, अब यहाँ इसके केस में यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो क्या है, ये टॉप कंज्यूमर भी कहला सकता है। टर्सरी को हम टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, या फिर अगर और भी ज़्यादा बाज को भी कोई खा सकता है तो वो टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, वो टॉप कंज्यूमर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर। अब है टॉप कंज्यूमर या फिर टर्सरी कंज्यूमर्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, कई कई केस में क्या है, 3 तक ही रहते हैं, 3 पीढ़ी तक ही रहते हैं, 3 जो ट्रॉफिक लेवल जो हम बोलते हैं ना, ये ट्रॉफिक लेवल के अंदर आते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ट्रॉफिक लेवल एक्चुअल में होता क्या है। तो वो ये जो है ना, ये लास्ट ट्रॉफिक लेवल भी हो सकता है। ठीक है, टर्सरी को हम टॉप कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। अगर आगे की और ऊपर से जाए, और ऊपर वाला मतलब जैसे बाज को और कोई ऑर्गेनिज्म खाए तो वो क्वाटनरी के अंदर आ जाता है, और उसको हम टॉप कंज्यूमर भी बोल देते हैं। ठीक है ना, अब बाज को कोई खा नहीं रहा है तो इसलिए टर्सरी को ही हम टॉप कंज्यूमर बोल देते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले को हम टॉप कंज्यूमर बोलेंगे, चाहे वो टर्सरी हो चाहे वो क्वाटनरी हो। ठीक है, तो ये क्या है, दोज एनिमल विच किल अदर एनिमल एंड ईट दैम, और फिर उनको भी कोई खाए, है ना। जैसे कि ये प्रोड्यूसर्स को रैट खा रहा है, रैट को स्नेक खा रहा है, और ये क्या है, इनको ये जो चींटियाँ हैं, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, इनको हम और भी आगे डिस्कस करेंगे कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। और फिर इसको बाज क्या खा रहा है, ये सांप को खा रहा है। ठीक है ना, तो वो क्या है, तो टॉप कंज्यूमर या फिर टर्सरी कंज्यूमर के अंदर आ जाता है। हाँ, और अदर एग्जांपल और क्या हो सकते हैं, लॉयन हो सकता है, मैन हो सकता है। मैन को टॉप कंज्यूमर के अंदर रखा जाता है क्योंकि वो सब कुछ खा जाता है। ठीक है, अब कंज्यूमर का सेकंड टाइप आता है माइक्रो कंज्यूमर, या फिर हम इसको डिकम्पोजर्स भी बोल देते हैं, या फिर हम इसको सेप्रोट्रॉप भी बोल देते हैं। ठीक है ना, इसको हम ओस्मोट्रॉप भी बोल देते हैं। ये ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक बॉडी को। डेड बॉडी जो होती है प्रोड्यूसर्स की, कंज्यूमर्स की, उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे कि इंसेक्ट आप देख रहे हैं, अर्थवर्म इसके अंदर आ जाता है डिकम्पोजर के अंदर। फंगस है, फंजाई जो होती है वो डिकम्पोजर होती है, वो डिकम्पोज करती है ना, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है। ठीक है, उसको कुछ भी हो सकता है, प्लांट्स की लीव्स गिर गई है नीचे, टहनी गिर गई है नीचे, या फिर कंज्यूमर से कोई मर जाए, इंसान भी अगर मर जाता है तो उसको कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं उसकी बॉडी को। ठीक है, और इनको रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसर्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है,
इनको रिड्यूसर्स, क्योंकि ये वापस से एनर्जी को क्या है एनवायरनमेंट के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। इसको हम सेप्रोट्रॉप भी बोलते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाता है उसको सेप्रोट्रॉप बोला जाता है। ठीक है, इसको माइक्रो कंज्यूमर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, मिनरल साइकिल जो होती है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल हो गई, फॉस्फोरस साइकिल हो गई, ऑक्सीजन साइकिल हो गई, इन साइकिल को क्या करते हैं मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके अंदर। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो। ठीक है, डिकम्पोज करके वापस से उसमें से जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल सब्सटेंस होते हैं, उनको रिलीज कर देते हैं किसमें, सॉइल के अंदर। ठीक है, जिससे कि वो दोबारा से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उन मिनरल्स को सॉइल से यूज कर लेता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डिकम्पोजर्स को रिड्यूसर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिड्यूसर्स। देखो, पहले प्लांट्स ने मिनरल लिया, वाटर लिया और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की खाना बनाया। अब प्लांट्स को किसी ऑर्गेनिज्म ने खाया, उसको किसी और ऑर्गेनिज्म ने खाया, उसको किसी और ऑर्गेनिज्म ने खाया, और फाइनली वो मर गया। ठीक है, अब उन जो मर गया, डेड बॉडी जो थी, चाहे वो प्लांट्स की थी चाहे वो एनिमल्स की थी, ठीक है, डेड बॉडी जो थी वो बैक्टीरिया या फिर फंगस या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, अर्थवर्म फॉर एग्जांपल, वो क्या है डिकम्पोज कर दी गई। और डिकम्पोज कर दी, उससे जो उस डेड बॉडी से जो मिनरल्स निकले थे वो सॉइल के अंदर चले गए। अब वापस से वो किसने ले लिए, प्लांट्स ने ले लिए और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। तो उसको इसलिए क्या बोल दिया जाता है, रिड्यूसर्स बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे क्या है डिकम्पोजर्स। अब देखो, ये ट्रॉफिक लेवल जो होता है कैसे क्या होता है, देखो पहले आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको बोलते हैं हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है ना, न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन साइकिल जो होती है, न्यूट्रिशन की किस लेवल तक जो न्यूट्रिशन जा रहा है, ठीक है ना, उन ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया गया है। ठीक है, उसको ट्रॉफिक लेवल बोला गया है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जो सबसे पहले खाना बनता है यहीं पे बनता है, एनर्जी जो यूज होती है यहीं पे यूज होती है, न्यूट्रिशन यहीं पे आता है। ठीक है ना, उसके बाद जाता है प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, जिसको हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर होता है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है ना, इसके अंदर हर्बीवोर आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर थर्ड ट्रॉफिक लेवल आ जाता है। टर्सरी कंज्यूमर को फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर को थर्ड ट्रॉफिक लेवल और टर्सरी कंज्यूमर को फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। एग्जाम्पल इनके सामने दे रखे हैं। प्राइम प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन हो गया, जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं, ग्रास हो गए, ट्रीज हो गए, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर का जू प्लैंक्टन, जो पानी के अंदर रहते हैं जो एनिमल्स, ठीक है, और ग्रास ऊपर हो गया, काव हो गया, है। सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर बर्ड्स, फिशेज, वॉल्फ, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल या फिर टर्सरी कंज्यूमर के अंदर मैन लॉइन, ये आ जाते हैं। ठीक है, ये था आपका बायोटिक कंपोनेंट, कि बायोटिक कंपोनेंट जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे उनको यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, है, माइक्रोब्स हो गए, छोटे छोटे जीव जो होते हैं, वहाँ बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया हो गया, और अमीबा हो गया। तो ये क्या है, माइक्रोब्स भी बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। और उनका क्या रोल है इकोसिस्टम के अंदर, किस तरीके से, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, है ना, और वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहे हैं। इकोसिस्टम का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे के इंटरेक्ट करना एक दूसरे के साथ में, चाहे वो एबायोटिक फैक्टर हो चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो। बायोटिक फैक्टर का भी आपस में, जो बायोटिक फैक्टर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका भी आपस में कनेक्शन होता है, और उनका एबायोटिक फैक्टर के साथ में भी कनेक्शन होता है। उसी को तो हम इकोसिस्टम बोलते हैं, तभी नाम दिया गया है इनका बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, वो फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, इकोसिस्टम की, वो स्ट्रक्चर बनाती है एक इकोसिस्टम का। ठीक है ना, वो हम बात करेंगे किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में, इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हम
अच्छे से बात करेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में, न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में, और डिकम्पोजिशन को भी हम एक अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कैसे डिकम्पोज होते हैं। जो हमने अभी पढ़ा था डिकम्पोजर्स क्या क्या होते हैं, अब हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है ना। और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।